दोस्तों, आज की कहानी देखने और सुनने के बाद आपके दिल को ये झकझोरे या ना झकझोरे, लेकिन आपको इस बात के लिए ज़रूर मजबूर कर देगा कि आप अपने परिवार से किस तरह का बर्ताव करते हैं। एक परिवार होता है और परिवार में 4 सदस्य होते हैं और 4 में 3 का कत्ल हो जाता है। और ये एक घटना है दिल्ली के नेव सराय का। 4 दिसंबर 2024 को दिल्ली पुलिस के पास कॉल जाती है और कॉल में ये पूरी गाथा बताई जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। मौके पे पहुंचने के बाद पूरा का पूरा मामला समझने की कोशिश। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह कहानी को आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की नेव सराय में एक परिवार होता है। परिवार में 4 सदस्य होते हैं। उस परिवार में मुखिया राजेश कुमार होते हैं। राजेश कुमार एक्स सर्विसमैन होते हैं और उन्होंने कमांडो में भी अपना सहयोग दिया था और 7 साल पहले वो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। घर के दूसरे सदस्य उनकी पत्नी होती है कोमल, और तीसरा सदस्य जो होता है कविता, उसकी बेटी होती है जो कि 23 साल की उम्र होता है, और चौथा जो 20 साल का एक लड़का होता है अर्जुन। ये 4 सदस्य होते हैं और 4 सदस्य में 3 सदस्य की मौत हो जाती है। राजेश कुमार, कोमल और कविता, ये तीनों की मौत हो जाती है। यदि हम बात करें तो अर्जुन की बहन और अर्जुन के माता पिता की मौत होती है, और वो भी कत्ल इस कदर होता है जिसमें हथियार होता है चाकू का और गला रेत करके हत्या की जाती है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटती है। पुलिस के लिए समस्या ये थी कि उसके पास अभी तक कोई क्लू समझ में नहीं आ रहा था। वो फाइंड आउट करना शुरू करती है तो सबसे पहला हथियार वो अपनाने की कोशिश करता है सीसीटीवी कैमरा, और सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरे को लास्ट 2 दिन की पूरी डिटेल निकाली जाती है कि आखिर 2 दिन में यहाँ क्या कुछ हुआ था। पुलिस को इस 2 दिन में ये निकल के आता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस समझना चाहती है कि वजह क्या हो सकता है इस कत्ल का। पैसे, लूटपाट या दुश्मनी। लोगों से पूछताछ की जाती है। पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है। मौके वारदात पर यह समझने की कोशिश करती है पुलिस कि क्या इस पे कोई चोरी का मामला है या फिर डकैती का हो या लूटपाट का हो, ऐसा कुछ हुआ है। नहीं, इसमें भी सामान जो है घर का जस का तस है। न एक पैसे, न एक तिजोरी, न कुछ सामान बिखरा है। सब सामान एज इट इज़ होता है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखते हैं। पुलिस को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है चीज़ें कि आखिर बाहरी लोग इस पे या बाहरी कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। न खिड़की टूटा हुआ है, न दरवाज़ा टूटा हुआ है, न किसी और जगह से इसकी एंट्री बन रही है, और ना ही सामान बिखरा है। पुलिस समझने की कोशिश करती है कि यदि ऐसा होता तो उथल पुथल जरूर होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब पुलिस की शक जो है थोड़ी सी चेंज होती है। सदस्य 4 होते हैं परिवार में और उस सदस्य में एक सिर्फ बचता है और 3 जो है मारे जाते हैं। और बचने का रीज़न लोग ये समझते हैं कि यदि अर्जुन घर में रहा होता तो शायद उसकी भी मौत हो गई थी। वो तो अच्छा था कि अर्जुन जो है घर में नहीं होता। अर्जुन कहाँ जाता है तो अर्जुन सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता है। डेली का उसका वो रूटीन होता है। मॉर्निंग वॉक में निकलता है। वो करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास निकलता है और वो मॉर्निंग वॉक और जिम जाता है। और वो जिम से वापस जो आता है लगभग 1 सवा घंटे के बाद वापस आता है। आ करके वो ताला खोलता है और ताला खोलने के बाद जो मंजर देखता है, मंजर देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने के साथ साथ ही आसपास के लोग आते हैं और आसपास के लोग आने के बाद उसी दौरान अर्जुन जो है कॉल करता है पुलिस को, और पुलिस को बताता है कि हमारे घर में हमारे मम्मी पापा और बहन 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरी तफ्तीश करती है। उसी तफ्तीश के दौरान पुलिस पूरी सिनारियों को देखता है, पूरा मंजर समझने की कोशिश करता है। जब उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है तो वो शक की सुई को सीधा डाइवर्ट करता है अर्जुन की ओर। न कोई घर में अंदर गया, न कोई घर से बाहर आया, जो कि सीसीटीवी कैमरे से ये क्लियर होता है कि कहीं भी इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो रही है। 3-4 सीसीटीवी, एक सीसीटीवी कैमरा तो डायरेक्ट उस राजेश के घर के दरवाजे को एकदम निगरानी में रखे हुए था। पुलिस समझना चाहती है कि जब कोई बाहर से अंदर आया नहीं, अंदर से बाहर गया नहीं, पिछले 2 दिन में इस तरह से की कोई हलचलें नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं दिखता, तो शक की सुई डायरेक्ट अर्जुन पे जाता है।
जब अर्जुन से पूछताछ की जाती है, पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की जाती है, 2 बार 3 बार जब पूछा जाता है तो अर्जुन हर एंगल से सफाई जो है उसको और क्लियर करता जाता है। पहली जो स्टेटमेंट देता है उसमें स्टेटमेंट कुछ और, सेकंड के स्टेटमेंट में उसमें उस स्टेटमेंट को और तराशा जाता है, एक्सप्लेनेशन उसकी और अच्छी होती है। पुलिस समझने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही साथ पुलिस ये देखती है कि उस अर्जुन के हाथ पे एक चोट का निशान है, उसके बारे में पूछा जाता है तो अर्जुन उसके लिए कहानी बना देता है, उसको पूरा क्लियर नहीं बताता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट बताता है। जब पुलिस पूरी तहकीकात को अपने तरीके से पूछती है तो इसमें पता चलता है कि अर्जुन टूट जाता है और टूटने के बाद पूरी कहानी बताता है आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो अर्जुन बताता है कि वो अक्सर अपने माता पिता से प्रताड़ित होता था। प्रताड़ित इस तरह से होता था कि बेटी जो होती है राजेश कुमार की, कोमल, वो काफ़ी अच्छी होती है पढ़ाई लिखाई में। माता पिता उनको प्यार और लाड से रखते भी हैं। माता पिता तो दोनों को प्यार और लाड से रख रहे थे, लेकिन ये जो है भ्रम, दिमाग का जो भ्रम है वो था अर्जुन का। अर्जुन ये समझता है कि माता पिता जो है बार बार कोमल की बड़ाई करते हैं और मेरी बुराई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और मेरी बुराई करते हैं। यह बार बार सुनते थे कि यदि कोमल पढ़ने में अच्छा है, कोमल काम करने में अच्छा है, कोमल बातों को समझती है, कोमल माता पिता को रिस्पेक्ट करता है, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हो। आपको बता दें कि अर्जुन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था। स्पोर्ट्स में उसको बॉक्सिंग का बहुत शौक था और उसी स्पोर्ट्स कोटे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसकी दाखिला हुई थी और वो अभी उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था। कोमल भी जो है स्टडी कर रही है, लेकिन माता पिता का जो बिहेव है उस बिहेव में अपनी बेटी की तरफ झुकाव ज़्यादा दिखता था एज कंपेरेटिवली अर्जुन को। अर्जुन को यही सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। कभी कभी तो यह भी सुनने को मिल जाता था कि यदि तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे स्टडी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे, तो हम तुम्हें अपने जो हमारे पास धन दौलत और संपत्ति है उससे तुम्हें अलग रखूँगा। मैं सारी की सारी धन दौलत जो है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो है मैं सिस्टर को मैं सिस्टर के नाम कर दूँगा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग को डाइवर्ट करने में सपोर्ट कर रहा था। अर्जुन बताता है कि एक ऐसा भी दिन होता है कि वह कहीं से आता है और लोगों के बीच भी उसकी बुराई की जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, मारा भी जाता है। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाता है और इसी वजह से वो मौत का प्लानिंग करता है। लेकिन मौत की प्लानिंग में जो कारण बनी हुई थी, सिस्टर उसकी कारण बनी हुई थी, सिस्टर को ही टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सारा फसाद का जड़ उसके लिए सिस्टर होती है। सिस्टर को ही वो मारना चाहता है। वो चाहता है कि यदि सिस्टर रहेगी नहीं तो सारा का सारा प्रॉपर्टी मेरी होगी, सिस्टर नहीं रहेगी तो प्रताड़ना नहीं मिलेगा मुझे। इस तरह का उसने पाल लिया था अपने दिमाग में। अर्जुन बताता है कि सबसे पहले वो प्लानिंग कर रखा था कि सिस्टर को मारेगा, क्योंकि सारी समस्या का जड़ उसे सिस्टर ही लग रही थी। सिस्टर उसकी कोमल के वजह से ही उसको प्रताड़ना मिलता था, उसको पिटाई होती थी, उसकी मतलब संपत्ति से उसको बेदखल करने की जो बात होती थी वो सिस्टर थी। और सिस्टर को मारने के लिए उसने सबसे पहले दिन चुना 2 दिसंबर, क्योंकि 2 दिसंबर को ही कविता का बर्थडे होता है। लेकिन ना जाने उस दिन क्या होता है कि वो उस दिन नहीं मार पाता है। फिर इस 2 दिसंबर के बाद उसने प्लानिंग करता है कि हत्या वो करेगा वो 4 दिसंबर को, क्योंकि 4 दिसंबर का दिन जो होता है वो उसके माता पिता का एनिवर्सरी डे होता है। हत्या के लिए उसने प्लान किया था कि आखिर उसको कैसे मारना है, तो उसने चुना नाइफ को। और नाइफ अपने ही पिता, जो कि उनके पिता जो है वो एक्स आर्मी में थे, तो उनको एक बहुत ही तेज़ और धारदार चाकू होता है, उसी चाकू का उपयोग किया। घर में 3 फ्लोर होते हैं, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे कविता सोती है और सबसे पहले उसने टारगेट किया कविता को, और वैसा ही किया। कविता को वो सबसे पहले टारगेट किया।
2 से लेकर के 4 दिसंबर तक उसने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। 2 को वो फेल होता है, 4 को एग्जीक्यूट करता है। इस 2 से 4 के बीच में अपने परिवार के साथ पूरा घुला मिला रहता है, प्यार से बातें करना, सब कुछ करना। परिवार वालों को भनक और एहसास नहीं होता है कि ऐसा कुछ इसके दिमाग में या मन में या किसी तरह का खुराफाती चल रहा है। खुशी खुशी बातें करना, 4 तारीख को एनिवर्सरी डे है तो उसके लिए पूरी तैयारी करना, सब कुछ ठीक ठाक से करता है। लेकिन 4 दिसंबर की रात ही वो क्या करता है कि सबसे पहले अपनी बहन को मारता है और धारदार चाकू से मारता है। और अटैक जो है इस कदर होता है कि चूं तक नहीं निकलती है, आवाज़ें कुछ भी नहीं, ना लोगों को पता चलता है, ना ऊपर वाले फ्लोर में जो सो रहे थे माता पिता। इवन आपको बता दें कि माता जो है वो लगभग जगी हुई थी और पिता सोए हुए थे, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है। और यह पूरा का पूरा मामला मॉर्निंग के टाइम का है। सिस्टर को मारता है और उसी चाकू को लेते हुए अपने पिता के पास जाता है ऊपर वाले फ्लोर में, और पिता को भी उसी तेज और धारदार चाकू से ऐसा अटैक करता है कि पिता भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और उसको इस बात का एहसास था कि शायद पिता हम पे अटैक कर सकते हैं, इसके लिए उसने सबसे पहले पिता को, और आवाज़ें भी निकल सकती है, गर्दन पे ही तेज धार के साथ वो वार करता है। और वार करने के बाद वहाँ से खून वगैरह जो निकल रहा था उसको उस कपड़े से ढकता है। और माँ जो है वो वॉशरूम में थी और वो वेट करता है कि जैसे ही माँ निकलेगी उसको भी करते। वैसे ही जैसे ही बाहर बाहर आती है माँ, और माँ को मुंह दबाता है, आवाज़ चीखें बंद हो जाती है और वो धारदार चाकू से उसकी भी हत्या कर देते हैं। प्लानिंग के तहत उसने सबसे पहले उसने मारना, माता पिता को मारना नहीं चाहता है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम का जड़ जो थी वो थी उसकी सिस्टर की वजह से ही सारी समस्या बन रही थी उसके लिए। लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या सोचा कि यदि मैं सिस्टर को करता हूँ तो जायदाद तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो कि मुझे जायदाद न मिले, इसलिए उसने अपने पिता और माता को भी मारा। इसके बाद पूरा का पूरा वारिस वही हो जाएगा। तो इस तरह से थी आज की कहानी दोस्तों। इस कहानी में आपको इस बात का एहसास तो जरूर हो गया होगा कि छोटी सी शब्द या कह सकते हैं बर्ताव किसी के दिमाग में क्या कुछ कर सकता है, कितना बड़ा प्लान बना सकता है और उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, ये जरूर समझने की ज़रूरत होगी इस कहानी में। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए और सच्चे क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।